नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु की। गुरु जो कि ट्रांजिट करने वाले हैं कर्क राशि में 2 जून को। जुपिटर ट्रांजिट होने वाली है 2 जून को और वो अपनी उच्च राशि कर्क में जा रही है, यानी कि आपकी कुंडली में अभी वो है 3 नंबर जहां लिखा है वहां पर मिथुन में, और वहां से 4 नंबर लिखा है वहां जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, तो आपके जीवन में हमेशा वो जो भी शुभ चीजें होती है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका हाथ होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और अब यहाँ पर उच्च स्थिति में आ रहे हैं तो वो आपके लिए और अच्छा होगा। अब वो 5 नंबर आपका सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो 5 नंबर जो है वो आपकी कुंडली का लियो एसेंडेंट दर्शाता है, और चंद्र वहां है तो मून साइन है। तो आपके लिए सिंह राशि और लग्न के लिए गुरु 12वें भाव में आएंगे। 12वां जो भाव है वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आपके देखिए नॉर्मली 12वें भाव में जब ग्रह आता है तो वो थोड़ा टेंशन देता है, कुछ चीजें सही नहीं करता, लेकिन गुरु है और वो भी उच्च स्थिति में है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब 12th हाउस में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, विदेश में रहना है तो रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म से आप विदेश में हैं, स्टूडेंट है, या फिर आप वहां पर ऑलरेडी काफी समय से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपको परमानेंट वीजा नहीं मिले हैं, तो वो आपका ग्रीन कार्ड हो सकता है, आपका वहां का पीआर हो सकता है। सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब के योग बन सकते हैं, लेकिन मैं ये राय दूंगा जो भी लोग जॉब कर रहे हैं विदेश को लेके, कनेक्ट मैं विदेश को लेके बात करूंगा पहले। विदेश में अगर जाना चाहते हैं जॉब लेके, तो जॉब जिनको लेके जानी है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जॉब आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी सिक्योर है। और आप अपने कंट्री से वहां ट्रैवल करने वाले हैं तो क्लैरिटी के साथ जाइएगा, कहीं आपको मिसलीड नहीं किया जाए, मिसगाइड नहीं किया जाए कि अरे वहां अच्छा जॉब है आप पहुंच जाओ फिर देखेंगे, तो फिर देखेंगे मत कीजिएगा। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। लेकिन विदेश में आपके लिए अच्छा है, कंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। पर्टिकुलरली जॉब के मामले में ध्यान रख के चलना है। ओके, आपका जो खर्च है वो भी कंट्रोल्ड होगा। आपके लिए बिन जरूरत के खर्च जो होंगे वो कट हो जाएंगे, यानी कि अगर आप कहीं लग रहा है कि अरे इतना खर्चा हो जाएगा, फिर सडनली आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा और खर्चा बचेगा। तो गुरु यहाँ आपके लिए शुभ है और विदेश प्रवास के लिए अच्छे हैं और आपको बहुत लाभ होगा विदेश से। अगर जो लोग रहते हैं उनको भी कोई स्थान परिवर्तन करना है, अपना घर बदलना है, तो वो हो पाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, खर्च कंट्रोल होंगे और स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठे हैं वहां से वो 5वीं दृष्टि करेंगे। 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर, वो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। तो कुंडली का चौथा जो स्थान है ना वो सुख का भाव है, वहां का मालिक मंगल है। वैसे गुरु के साथ अच्छे रिश्ते हैं, वो लक्ष्मी योग बनाता है। तो मंगल के घर पर गुरु की 5म दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर जो पड़ रही है वो बहुत बढ़िया है, सुख का भाव है। गुरु सुख की अनुभूति कराएंगे। गुरु आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करेंगे आपका घर बनाने में। आपका घर नया हो सकता है, पुराना है तो रिनोवेट हो सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे वास्तु वाला घर मिल सकता है। पुराना अगर अच्छा घर नहीं है, आप परेशान है काफी समय से उसमें रह रहे हैं, तो वो शिफ्ट करवा देगा गुरु। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अच्छा वास्तु वाला घर मिल रहा है तो शिफ्ट हो जाइएगा। आपके पर्सनल चार्ट और कुंडली पे काफी चीजें डिपेंड करेगी, लेकिन फिर भी ये गुरु आपको ये फल देना चाहता है। आपको जमीन से, मकान से, वाहन से लाभ है, माता के आशीर्वाद मिलेंगे, माता से अच्छा है। गुरु यहाँ पर आपको सुख की अनुभूति कराएगा। गुरु की एक और दृष्टि की बात करें तो गुरु बिल्कुल सामने जहां वो बैठा है 12th हाउस में, वहां से एक दृष्टि करेगा, सब 7वीं दृष्टि करेगा, लेकिन कुंडली का वो आपका छठा भाव होगा जहां पर नंबर लिखा होगा 10। तो जो 10 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का छठा भाव है, 6th हाउस है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर जो है वो मकर राशि है, गुरु की नीच राशि है। तो यहाँ गुरु की सीधी दृष्टि नीच दृष्टि पड़ेगी और ये रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। तो ये स्थिति में देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि गुरु अगर आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो आप 2 जून से पहले ले लीजिए जॉब में। अगर आपको लग रहा है कि मैं बाद में स्विच करूंगा या ऐसा कुछ है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यानी कि यहाँ नीच दृष्टि है, गुरु इसलिए प्रॉब्लम करेंगे कि वो जो भी चीज आपको बाद में मिलेगी 2 जून के बाद वो अच्छी नहीं होगी, आपके लिए सही नहीं होगी। इसलिए तो डरना भी नहीं है, लेकिन क्या है कि जो चीज आप समझते हैं कि अच्छी है तो 2 जून से पहले कर लीजिए। यहाँ पर रोग की बात करें तो आपके कर्ज बढ़ सकते हैं,
उसकी वजह से आपके, क्योंकि ये कर्ज का भी भाव है तो स्ट्रेस बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ सकता है, तो रोग आपके लिए यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है, गुरु इंडिकेशन देगा कि भाई आपको ये रोग पहले से ही आपको पता ही नहीं है, या फिर पता है लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, तो गुरु विल टेल यू कि भाई ये करा लो आप, ये इसका जो भी इलाज है वो, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। तो गुरु आपको इंडिकेशन देंगे, नेगेटिव मत लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर लोन या कर्ज से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं है, स्ट्रेस आपको मिल सकता है, जॉब में बड़े बदलाव या कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो है उसको खोए नहीं, उसका ध्यान रखिएगा। और बिकॉज क्या है कि आपके फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है, सूर्य उसका मालिक है, सूर्य अच्छी स्थिति में, लेकिन केतु वहां भ्रमित कर रहा है माइंड को, बैठा वहां पर वही है, तो वो इल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो केतु आपके निर्णय को बदल ना दे एंड मोमेंट पे, तो वो चीज आपको जॉब में इफेक्ट कर जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको जॉब के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में करना है। आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है वो उभर कर सामने आएगी, आप उसको शायद दूर कर पाएंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स है। तो ऋण या कर्ज आपको रिक्वायर्ड है, लीजिए, घर बनाना है लीजिए, लेकिन रिक्वायर्ड है उतना लीजिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद गुरु की एक और दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, जहां पर 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर गुरु की ही राशि मीन है, तो गुरु का यहाँ दृष्टि योग भी हो गया और स्थान का मालिक होकर भी फल होगा। तो पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, तो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का भी है। ये सारी चीजों में आपको जबरदस्त लाभ होगा, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पैतृक कार्य होंगे, पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स हैं सॉल्व होंगे, और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी अगर पितरों की है तो वो आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगी। आपका नाम नहीं है, काटा गया है तो भी आ जाएगा। तो सारी चीजें पॉजिटिव है। सडनली आपको कोई धन का बेनिफिट हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, या कुछ और जगह से आपको मिल सकता है। गुप्त धन, विद्याएं, सारी चीजें, मतलब आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है, गुरु मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। और गुप्त रोग यानी कि आपको जो पता नहीं है, ऐसी कोई बीमारी है तो वो सामने आएगी, उसका इलाज जरूर करवाइएगा, अवॉइड नहीं करना है, डरना भी नहीं है। इसके बाद गुरु ये 3 दृष्टि कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु का एक स्थान है 9 नंबर, दूसरा मतलब एक 12 नंबर जो मीन राशि है उसके मालिक गुरु है, और 9 नंबर जो लिखा है वो आपकी कुंडली का पंचम भाव है, उसके मालिक भी गुरु है। यहाँ दृष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उस स्थान के मालिक होकर वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। तो पंचम भाव प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। इन सारी चीजों में गुरु उच्च होकर आपको बड़े लाभ देंगे। आपके संतानों के लिए विदेश योग कर रहे हैं, उनको जाना है विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जाना है जा सकते हैं, संतानों के लिए अच्छा है। आपके लिए मैंने पहले बिगनिंग में कहा, जॉब में आपको विदेश जाना है तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जॉब के भाव पर गुरु की नीच दृष्टि है, तो आपके लिए सही नहीं है, संतानों के लिए अच्छा है। संतानों के बिजनेस में बड़ा कुछ करना है तो कर सकते हैं। सारी चीजों में आप एक फिल्टर लगाइएगा, ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। और संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। संतानों को अगर विदेश में है ऑलरेडी तो कुछ जॉब के या वहां पढ़ाई के जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अच्छे रहेंगे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या फिर वहीं पर है और शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा कंफर्ट क्रिएट हो सकता है, रिश्ता तय हो सकता है। रिलेशनशिप है तो वो फिक्स हो सकती है कि भाई ये रिश्ता अब घर वालों की मोहर लग गई और शादी कर सकते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव बनेगा। तो संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अच्छा, आपके संतानों की पढ़ाई में अगर कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल गुरु का ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया होने वाला है आपके जीवन में। जो चीजें हमने ध्यान रखने के लिए कही, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं उन पॉइंट्स को छूता हूँ जो चीजें कनेक्टेड है। अब आप कहेंगे कि भाई सेकेंड हाउस का तो कुछ बताया नहीं, थर्ड हाउस का, बट वहां कनेक्शन गुरु का नहीं है अभी। तो जो चीजें हैं वो हम देखते हैं, तो उन चीजों को लेके चलेंगे, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। आपको चंद्र राहु का भी मैंने दिया, अगर आपकी कुंडली में है तो देखिए। प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना उसके रीजंस भी होते हैं, तो हम उस पर जाते हैं डिटेलिंग में। मैं आपके पास लेके आऊंगा चीजें, अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहा, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। अदरवाइज हम जो चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही। और आपको लाभ होगा। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। पुराने हैं तो आप कनेक्ट रहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, आपको लाभ होगा, सबको लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वाचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।